सरकार का इकबाल ध्वस्त करने पे आमादा है। जी, ठीक बात है। और ये जो किया जा रहा है ये सरासर गैर संवैधानिक भी है, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में सब कुछ चलता है, सियासत में सब कुछ चलता है। और ये भी कहा जाता है कि सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब खैरियत है। सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब खैरियत है। नवाब साहब, यही हाल, यही सूरत हाल उत्तर प्रदेश का है। जरा कानून व्यवस्था को देख लीजिए, और अगर हम लोगों की बात आपको गलत लगती है तो मुलायम सिंह जी जो कहते हैं उसको तो सही मानेंगे, वो भी देख लीजिए। चोरी, डकैती, छिनैती, बलात्कार, भूमाफियाओं का आतंक, खनन, कहां क्या नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं रुक रहा। और आप हैं कि वोटों की फसल काटने में लगे हुए हैं। भाईजान, कब तक चलेगा ऐसे, क्यों चलेगा ऐसे, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद हुक्कल नवाब साहब, बहुत शुक्रिया शर्मा जी। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक, उसके बाद बात उत्तराखंड की होगी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो वही GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। JB Institute of Technology Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड में विकास की आड़ में सियासत दीवार बनके खड़ी हो गई है। सरकार के कैबिनेट मंत्री विकास की सुस्त रफ्तार के लिए नौकरशाहों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ही विधायक हरीश धामी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि जानकारों की अगर माने तो धामी के इस विरोधी तेवरों के पीछे और भी कई अहम वजहें हो सकती हैं। ऐसे में प्रदेश में विकास का मुद्दा राजनीति के फेर में कहीं बहुत पीछे छूटता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ देहरादून से तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रविंद्र जुगरान साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भाई राजीव जैन हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई अविकल थपलियाल हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करूंगा। तो प्रदेश में विकास की योजनाओं पर अब सियासत हावी होती जा रही है और विकास योजनाओं के बहाने एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ सरकार के कैबिनेट मंत्री विकास योजनाओं की सुस्त रफ्तार के लिए ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
अपनी पार्टी के जो विधायक हैं हरीश धामी, वो सीधे मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल रहे हैं। उत्तराखंड में विकास की योजनाओं के अमल की सुस्त रफ्तार ने राजनीति में उफान ला दिया है। सरकार के मंत्री हों या कांग्रेस के विधायक, सभी इस हालत का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या तो इसके लिए सीधे सीधे नौकरशाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। यशपाल आर्या के मुताबिक प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो गई है। यही नहीं, यशपाल आर्या का कहना है कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। आर्या के अनुसार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो बेलगाम हो गए हैं। अधिकारियों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अधिकारियों को सार्वजनिक हित के मामलों में कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता देनी होगी। अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, जिनका कोई नियंत्रण नहीं है, उनको भी निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सरकार पर ही निशाना साध दिया। धामी के मुताबिक सरकार विकास योजनाओं में रुचि नहीं ले रही। सरकार पर इस वार को धामी की व्यक्तिगत नाराजगी के तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि 2007 में एक मारपीट के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने धामी को जेल भेज दिया था, जिसको लेकर धामी सरकार से नाराज चल रही हैं। माना जा रहा है कि विकास योजनाओं के बहाने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले धामी आस्कोट मिल्क बिहार मामले में केंद्र सरकार पर भी निशाना साध चुके हैं। 1.5 साल हो गए। इसे 1.5 साल में बार बार मैं क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते रहा, लेकिन एक लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिला। क्षेत्र की जनता को अब जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि एक भी नया पत्थर इन 1.5 सालों में उस विधानसभा में नहीं लगा है। प्रदेश में सुस्त रफ्तार से चलती विकास योजनाएं राजनीति का नया जरिया बन गई हैं। सरकार ने सुस्त रफ्तार के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ दिया। वहीं हरीश धामी ने सरकार पर ही आरोप मढ़ दिए। अब आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में राजनीति अधिक और विकास पर जोर कम दिखाई दे रहा है। प्रदेश में इन दिनों विकास कार्य ठप है और ये सवाल कांग्रेस के अंदर से उठने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नौकरशाही इसकी जिम्मेदार है, लेकिन विधायकों का कहना है कि सरकार ही निष्क्रिय है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन लाख टके का जवाब यह है कि सवारी बताता है कि घोड़ा किस तरह चलेगा। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, और अमिताभ जी कहते भी हैं, जब महाराणा प्रताप जी का और चेतक का प्रकरण सुनाते हैं कई दफे, तो कहते भी हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक मुड़ जाता था। अगर जो सवार है ना, जो घोड़े की सवारी कर रहा है, घुड़सवार, अगर वो सही नहीं है तो घोड़ा उसकी सुनेगा क्यों? जैन साहब जी सर, आपके विधायक मंत्री जितना चाहे उतना रोना रो लें, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी तो मंत्रियों के और विधायकों के अंदर में है ना, सरकार के अंदर में है ना, सरकार की निर्देशों को कार्यान्वित करती है ना। अगर वो ब्यूरोक्रेट, सचिव, फलाना अधिकारी, फलाना बाबू, चपरासी वो सुनता नहीं विधायकों की और मंत्रियों की, तो अभी तक वो अधिकारी वहां पर क्यों तैनात है? निकाल बाहर क्यों नहीं किया गया? जैन साहब, एक बात कहूं, मेरे मन में आ रही है, फिर आप जो अतुल जी ने पूछा उसका उत्तर दीजिए। बहुत सामान्य बुद्धि का आदमी हूं, वैसे एक मासूम सी बात आ गई दिमाग में कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां से हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया पन्ना क्यों नहीं लिखते? ये आप सब लोगों के मुताबिक, जितने भी लोग हैं उत्तराखंड में, सब लोग कह रहे कि नौकरशाही बेकार हो गई। सब कह रहे हैं, जितने भी कांग्रेस के नेताओं से मैं मिलता हूं, सब कहते हैं भाई साहब नौकरशाही ने तो नरक कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं, एक काम करेंगे, वो भी इशू छोड़ दो, वो तो हमने देख लिया ये क्या कर रहे हैं, वो तो हम ही ने देख लिया। मैं एक अब दवा देता हूं, बीमार है ये तो मैं जान ही गया, दवा बताता हूं, उस पर बात करिए मुख्यमंत्री जी से और यशपाल आर्या जी से। कांग्रेस सेवा दल के वॉलंटियर जो हैं, वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर और होमगार्ड तक सारे पदों पर बैठा दीजिए और इन सबको घर भेज दीजिए है? तब चल जाएगा सुबह। जैन साहब, कांग्रेस सेवा दल का जो स्टेट का प्रमुख हो उसको डीजीपी बना दीजिए और युवक कांग्रेस का जो महामंत्री हो उसको चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए। जैन साहब, ठीक रहेगा ये? आप अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
काम तो इन्हीं अधिकारियों से लेना है। 2002 में नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, तब भी सब यही अधिकारी थे। तो अब 1.5 साल हो गया, आप काम क्यों नहीं ले पाए? 1.5 साल कम समय होता है क्या? आपने बड़े संत भाव से कहा काम तो इन्हीं अधिकारियों से लेना है। 1.5 साल में आप अधिकारियों को काम लायक नहीं बना पाए तो काम कब लेंगे? देखिए, ऐसा है कि 1.5 वर्ष से जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि यहां संगठन का मुखिया हो, विधानसभा का मुखिया हो, मिनिस्टर्स हो, माननीय कांग्रेस के विधायक हो, सब जो है किसी न किसी बहाने से सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है, इतनी संवेदनाएं, इतनी संवेदनशीलता इनको विकास के प्रति अगर है और ये जनता के लिए इतनी तड़प है इनके मन में, ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सीधे सीधे सत्ता के लिए संघर्ष दिख रहा है। आज सांसद अल्मोड़ा के टमटा साहब का बयान है बागेश्वर से कि ये सरकार जो है वो नौकरशाहों की गुलाम हो गई है। ये पंच लाइन है न्यूज़पेपर्स की। आज हरीश धामी जी जो विधायक हैं पिथौरागढ़ के, वो सार्वजनिक रूप से चैलेंज कर रहे हैं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को कि मेरे चुनाव क्षेत्र से अगर हिम्मत है, दम है तो चुनाव लड़ें, और पहले तो चुनाव लड़ें और फिर जीत के दिखाएं। मैं उनको उनकी हैसियत, उनकी औकात बताने के लिए तैयार हूं। माननीय कुंजवाल साहब जो स्पीकर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, 1.5 साल से कह रहे हैं कि स्टेट के अंदर करप्शन है, चारों ओर करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी कोई काम नहीं कर रही है। हम पूछना चाहते हैं कि एक स्पीकर जो कि जिसके पास सारे अधिकार हैं, वो करप्शन पर चेक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए इसकी शुरुआत विधानसभा के अंदर से क्यों नहीं कर लेते? सतपाल महाराज हो, हरक सिंह जी हो, तमाम मिनिस्टर्स जो हैं लगातार बोल रहे हैं। तो जो ये आपका आज का जो विषय है, ये कि ये सत्ता की राजनीति हो रही है, विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है, सत्ता का संघर्ष है और कांग्रेस एक्सपोज हुई है, लेकिन नुकसान प्रदेश का हो रहा है। नहीं, अविकल थपलियाल, क्या इस कार्यक्रम को नाम बदल के मैं नेताओं का विकास कर दूं? निश्चित रूप में, और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे आपसे। हाँ। अविकल थपलियाल, जो अधिकारी हैं, दागी अधिकारियों को, छत्रपाल सिंह, सीपी सिंह जैसे अधिकारियों को चुन चुन के तो खुद मुख्यमंत्री लाए थे ना। यूपी से, यहां से, वहां से, दिल्ली से तमाम दागी अधिकारी चुन चुन के लाए गए। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सब ब्यूरोक्रेसी नाकाम है। तो भैया, आप ऐसे धुरंधरों को चुन के तो खुद लाए थे ना भाई। यानी कि आप खुद नकारा थे, यानी कि आपको खुद लोगों की परख नहीं थी, और जब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करे तो आप रोना रो रहे हो। देखिए अतुल भाई, मैं थोड़ा सा यशपाल आर्य जी का जो बयान आया इससे मैं थोड़ा सा चकित भी हूं। हाँ। क्योंकि वो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, उनको लंबा राजनीतिक अनुभव है, संगठन के अध्यक्ष भी हैं। अगर वो कहते हैं कि नौकरशाही काम नहीं कर रही तो बड़ा दुखद है। थोड़ा सा मेरा सवाल है उनसे भी और कांग्रेस के जो हमारे साथी बैठे हैं इनसे भी है कि जब विधायकों के पेंशन भत्ते 5 बार बढ़े तो कोई फाइल नौकरशाही ने नहीं रोकी, सीधे सीधे क्लियर हो गई। ठीक है। आपकी विधायक निधि 2.5 करोड़ हो गई, किसी नौकरशाही की हिम्मत नहीं हुई, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई, फटाफट क्लियर हो गई। बड़ी बड़ी आप लाल बत्ती देते हैं। हाँ। कोई भी अधिकारी ये नहीं कहता कि इससे वित्तीय अड़चन आ रही है, संकट पैदा हो रहा है, फालतू खर्चा हो रहा है, तो कोई नौकरशाही नहीं करती। हाँ। बड़ी बड़ी कारें आपने खरीद ली है। हाँ। कोई नौकरशाही नहीं है। हाँ। आप विदेश यात्राओं पे लगातार चले गए। हाँ। किसी नौकरशाही ने कोई फाइल नहीं रोकी कि साहब विदेश यात्रा इस समय मत करिए, इस समय आपदा आई। साथ में वो नौकरशाह भी जाते हैं बाल बच्चों समेत कि चलो भाई हम भी चलते हैं, हम भी साथ चलते हैं। और इस राज्य में एक दिन में 1.5 दर्जन, एक फाइल पे 1.5 दर्जन अधिकारियों ने सिग्नेचर करे थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे। हाँ। अगर मंत्री चाह ले, हाँ। अगर मुख्यमंत्री चाह ले, हाँ। तो अधिकारी उल्टे पैरों खड़े होकर भी सिग्नेचर करेंगे उस फाइल पे। अरे भाई, कोका कोला और दूसरे औद्योगिक घरानों से डील की गई ना, बिजनेस डील हुई, एमओयू साइन हुए, किसी अधिकारी ने फाइल पर कुंडली मार के कहीं नहीं बैठ गया। फाइल पे अगर साइन नहीं हो रहे तो जो शिक्षा मित्र भटक रहे हैं उनके फाइल पे साइन नहीं हो रहे। हाँ। ये फेलियर नौकरशाही का नहीं है। हाँ। ये फेलियर नेताओं का, मंत्री का है और सरकार का है। हाँ। और इसके अलावा अविकल भाई, मैं भी शुक्रवार, शनिवार, इतवार नैनीताल में था। वहां के लोगों से मेरी बातचीत हुई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मुझे पूरी फाइल दी। उसमें कहा गया कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन्हें ना कोई छुट्टी मिल रही, ना कोई वेतन भत्ता मिल रहा,
24 घंटे नौकरी पे लगाया हुआ है, सुबह 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक खटते जा रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी। हाईकोर्ट से आदेश हो गए, डीजीपी ने आदेश दे दिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। शहीद जो परिवार जो 40